म्यूट करूंगा मैं। आज हम लोग करेंगे धनिष्ठा। धनिष्ठा का जो संबंध है वो 11th हाउस से भी है और 10th हाउस से भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, जो कि हमारे लिए 10th हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और 11th हाउस, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉन में आता है। इसके 2 चरण, और 2 चरण जो है इसके जाते हैं एक्वेरियस के अंदर में, जो कि हमारा 11वां भाव है काश। तो ऐसे में जो 11th, मैं जो आज बताऊंगा आपको D11 चार्ट के बारे में भी बताऊंगा, कुछ 11th हाउस के बारे में। द 11th हाउस is the house which has key। 11th हाउस के पास की है टू अनलॉक 5th हाउस। अगर आपका जो 11th क्योंकि सामने पड़ता है 5वें का, तो ऐसे में 5th हाउस को अनलॉक करने की जो की है वो 11th हाउस। एंड नेटिव कैन एक्सपीरियंस हमारा जो 5th हाउस है, 5th हाउस की चाबी है इसके पास में। तो बेसिकली 5th हाउस हम कहते हैं पूर्व पुण्य या पास्ट लाइफ डीड्स। और जो ये 5th हाउस है हम कहते हैं पूर्व पुण्य का भी है, तो एक तरह से उनको अनलॉक करने के लिए 11th हाउस। और इसके जो फल हैं वो इसकी दशा, जो प्लेनेट 5th हाउस में बैठा है, प्लेनेट इन 5th हाउस, उसकी दशा, या 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है उसकी दशा, या इनके लॉर्ड और देयर लॉर्ड, उनकी दशाओं में उनके फल दिखाई देते हैं। कोई भी प्लेनेट अगर 11th हाउस में बैठा है, ऑक्यूपेंसी ऑफ 11th हाउस is said to be favorable। ये आप लोग सब जो तराशी करते हैं उनको मालूम ही होगा। enables to fulfill one's desires। जो डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भी अच्छा है, जो 11th हाउस के अंदर में अगर प्लेनेट बैठा हुआ है। इफ 5th हाउस occupied by benefit and 11th unoccupied, 5th हाउस में बेनिफिट बैठा है और 11th हाउस अनऑक्युपाइड, इट मीन्स native would be able to achieve his dreams through his children। अपने बच्चों के द्वारा अपने ख्वाब या अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ 5th हाउस,
is to activate the 11th house. And job of 11th house is to give native whatever is due. Due from past lives. Be it good or bad, जो कुछ भी है. The native is destined to dispose past life debts. मतलब 5वें और 11वें का जो संबंध है वो यहाँ पर बड़े आराम से बताया गया कि 5वां भाव जो है वो क्या एक्टिवेट कर रहा है 11वें को, और 11वें का क्या काम है कि जो जो कुछ आपके लिए अच्छा या बुरा है एक तरह से डिस्पोज करना है अपना इस लाइफ के अंदर. If these two houses are supportive, if these two houses are supportive, only then it ensures the realization of your goals. If the 5th and 11th house are interlinked, अगर इनका आपस में संबंध है, then it will give मंत्र सिद्धि एंड साधना. जैसे मेरे ही चार्ट के अंदर में 11th का लॉर्ड जो है वो 5th में बैठा, तो 5वें और 11वें का संबंध बन जाता. These two houses are in good dignity. If these two houses, good dignity, then native can be a good astrologer. And provide a good solution to his clients. Means he can be a good problem solver.
If बोलो नीतीश। सॉरी सर, मैं ये बताना चाह रहा था, मेरा है सर ये। आपका है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या है आपका? सर 11th लॉर्ड मार्स और 5th लॉर्ड वीनस थर्ड हाउस में, मर्क्यूरी केतु के साथ। मर्क्यूरी लग्न जो है, लग्न पहले एकादशांश में है। देख लेना आप इसमें। ठीक, मैं देखूंगा सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। धनिष्ठा, धनिष्ठा जो है एक तरह से मृदंग और डमरू ऑफ लॉर्डशिप। धनिष्ठा, it represents musical instrument, the native is music lover। आप में से किसी के है धनिष्ठा में? आज तो बता दो कोई। किसी का है धनिष्ठा में? बहुत अच्छा नक्शा। डांस लवर एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। किसी का नहीं है? चंद्रमा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। कुलकर्णी आपके तो अभी देवते का है तो बहुत छोटा वो बहुत छोटा है। चलो कोई नहीं, लेट अस सी। इट रिप्रेजेंट्स a void similar to a flute। जैसे फ्लूट के अंदर में खालीपन है उसी तरीके। which is hollow from inside but can captivate anyone। The nakshatra is associated with a musical drum। musical drum and referred as the star of symphony। उन सब चीजों से इसे जोड़ा गया। चाइल्ड ध्रुव worshipped Vishnu at very young age। of 5 years, due to which pleased Vishnu gave Dhruv a stable position, Dhruv Tara, in a northern sky। People born under this nakshatra
natural music abilities and natural music abilities. Also experience good rhythm and timing in all aspects of life. The ruling deity eight Vasus bestows variety of personality traits. जो 8 वासु है वो भिन्न भिन्न तरीके के personality traits which is reflected as to live a good prosperous life. They are insightful, charitable, and can unite people for a common purpose. इनकी जो की थीम्स हैं, लव फॉर म्यूजिक एंड डांसिंग, डिले इन मैरिज, difficult marital karma, denial of marital bliss, wealthy, influential, charitable. मैरिज में प्रॉब्लम है. Characteristics: fond of music, interpretation, the wealthiest, symbol, musical drum या डमरू, animal symbol, female lion, deity 8 Vasus, controlling planet Mars, nature Rakshas, gender female, दोष
पित्त गुण तामसिक। 4 चरण हैं धनिष्ठा के, 2 चरण कैप्रिकॉन में, 2 चरण एक्वेरियस में। पहला चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक कैप्रिकॉन, इसको रूल करेगा सूर्य नवांश जो है वो लियो साइन में जाएगा, पहले चरण का। दूसरा चरण, सेकंड चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक कैप्रिकॉन में, वर्गो मतलब मरकरी। तीसरा चरण 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट एक्वेरियस में, इसको करेगा लिब्रा वीनस। चौथा चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट, ये भी जाएगा एक्वेरियस में, मार्स स्कॉर्पियो। अब कुछ इसके बारे में, नेटिव के बारे में। नेटिव इज रिलीजियस but greedy, caring, and someone who spends money after weighing pros and cons। मतलब जहां पैसा खर्च करेगा पहले पूरा हिसाब किताब लगाएगा वो नफे नुकसान का। befriend others with love, म्यूट कर लीजिए, and affection। They cannot be controlled by force। जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। They are fearless, they earn and accumulate money in abundance। They collect money by intellectual instinct, बुद्धि के द्वारा। लवर ऑफ डांस म्यूजिक आर्ट, ये तो हमने बता ही दिया। दे आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। They lead easy, successful life। Enemy free।
possess interest in stars, natural attraction towards astrology and astronomy. अगर इसमें मून होता है तो the influence of moon seen in later part of life. Person centered towards material wealth. Well known, good leader, greedy, selfish, dancer, traveler, miser. Obstacle in marriage. Sun. Strong. अगर सन जो है इस नक्षत्र में है, strong, grieved with anger, curious, sportsman, rash, irritable, sometimes unjust, inconsiderate. लगना, majestic, heroic,